नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों की जगह खुद को देखना प्रारंभ करना चाहिए। अक्सर हम दूसरों के सुधार में रह जाते हैं और अपने सुधार से बहुत पीछे रह जाते हैं। हर कोई ये चाहता है कि पड़ोसी अच्छा हो, मित्र अच्छा हो, ये जो मेरा साथ वाला है इसकी क्रियाएं अच्छी, उसकी चर्या अच्छी हो। बहुत अच्छी बात है, दूसरों के सुधार का भाव ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरों के सुधार तब करें जब आप सुधर चुके हो। पहले अपना आकलन करें, अपना एनालिसिस करें, फिर दूसरे को अपन बोलने के अधिकारी हैं। होता यह है कि अपन दूसरे को सुधारने में लग जाते हैं, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे से ये नहीं बनता। इस चक्कर में अपन खुद को भूल जाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ थी और हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ आनी चाहिए थी। अपन इन चीज़ों को भूल जाते हैं। आज की नीति जो है ये आपके सेल्फ एनालिसिस की नीति है। आपके साथ कोई उठता बैठता है, कॉलेज की बात करना, संबंधों की बात करना, व्यापार की बात करना, आप लोग फ्री में सलाह देना चालू कर देते हो कि यार तू देख यहाँ से माल ले ले, अच्छा हो जाएगा, और खुद का ध्यान नहीं, खुद का माल कहाँ से आ रहा है। स्कूल में थे, अब अपने दोस्त से कहते कि ऐसे नोट्स बना लेना, ऐसे नोट्स बनाएगा तो तेरे को ऐसी स्टडीज हो जाएगी, और खुद का ध्यान है नहीं। अपना कर्तव्य है, अगर अपन अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने निकले हैं तो सबसे पहले हमें अपने सुधार की ओर दौड़ना चाहिए। आज की नीति कह रही है कि जिंदगी की इस दौड़ में आप जो चाहें वो करें, जिंदगी की इस दौड़ में आप जो चाहें वो करें, बस इतना ध्यान रखें अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन होना चाहिए। जो कदम आप आगे बढ़ा चुके हो वो तो बढ़ गया, वो पीछे से अच्छा होना चाहिए। और वो कदम अगर पीछे से अच्छा नहीं है, पिछले कदम से अच्छा नहीं है, तो यही मान के चलना अगला कदम बढ़ चुका है, अब अगला कदम उससे अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी गाड़ी बैक जाएगी, तुम्हारी गाड़ी बैक जाएगी। फिर से कहता हूं, अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन होना चाहिए। जो प्रदर्शन अपन ने कल किया, खिलाड़ी की बात करें अगर, तो जो कल प्रदर्शन किया है खिलाड़ी में उससे अच्छा होना चाहिए, वरना 10 मैच जीत करके भी वर्ल्ड कप हार जाओगे। 10 मैच जीत कर भी वर्ल्ड कप हार जाओगे। हर कदम, अगला कदम अच्छा ही होना चाहिए। किसी मैच में 300 बना लेना बड़ी बात नहीं, कंसिस्टेंसी से जीतना बड़ी बात। अगर कोई लगातार जीत रहा है तो एवरेज क्या करेगा उसका। अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन होना चाहिए। आप लाइफ में जो कुछ भी काम कर रहे हो, बिजनेस, स्टडीज, सोशल वर्किंग, आप अपने परिवार के साथ जीवन जी रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, सब कुछ करें, पिछला कदम कैसा भी हो, अगला कदम उससे अच्छा ही होना चाहिए। मतलब जो पहले किया है उससे अच्छा ही प्रदर्शन करना चाहिए। जो पीछे रह चुका है भले ही वो खराब क्यों ना हो, अगला उससे अच्छा ही होना चाहिए। इसी को कहते हैं सेल्फ एनालिसिस टेक्निक। आज अपन इसको समझेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि एनालिसिस किस किस का करना है। आपको अपना एनालिसिस करना है, अपनी कमियां खुद खोजें। एक बात और बोलता हूं बीच में, अपनी कमियां खुद खोजें, दूसरे को ये मौका ना दें। क्योंकि अगर दूसरे को ये मौका मिल गया तो मिर्ची मसाला लगा के बाजार में बेच आएगा। अपनी कमियों को खुद खोजें कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। यही कहलाता है सेल्फ एनालिसिस। आपको आपकी अच्छाइयां पता है? जो लोग यहां बैठे उन सबसे पूछ रहा हूं मैं, डायरेक्ट 1 to 1। आपको आपकी अच्छाइयां पता है? आपको आपकी बुराइयां पता है कि नहीं? नहीं पता है तो पता करो, यही तो कमियां हैं। और आप बोलो कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, तो यही तुम्हारी बुराई है। नोबडी इज परफेक्ट हियर। यहां जो भी है कोई परफेक्ट नहीं है, हर किसी के अंदर कमी है। जो कह रहा है उसके अंदर भी, जो सुन रहा है
उसके अंदर भी तो कमियां तो हैं, कमियों को दूर करना है। अब दूर कब करेंगे? जब कोई आपका पड़ोसी, मित्र कोई बताएगा तब दूर करेंगे, और तब दूर करेंगे तो चीजें तो बाहर आई गई, अब क्या मतलब? देखो, चाहे 2 लोगों के बीच में हो चाहे 4 लोगों के बीच में हो, चीजें तो बाहर आई गई ना। अब वो 4 से 400 कभी ना कभी होगी होगी। आप इस चक्कर में नहीं रहो कि नहीं होगी, होगी होगी। बहुत सारे पुराण में अपन लोग ग्रंथों में पढ़ते हैं, लोग बड़े बड़े पाप करके चुपचाप चले गए, किसी को पता नहीं चला, लेकिन केवली की वाणी में सब कुछ आ गया। तो अपनी गलती खुद खोजें, ये मौका दूसरे को ना दें। अपनी गलती खुद सुधारें, ये मौका भी दूसरे को ना दें। यही सेल्फ एनालिसिस टेक्निक है, और यही टेक्निक, यही नीति आपके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा बनाएगी। आज से नहीं, अभी से सेल्फ एनालिसिस करें। अब प्रश्न ये आता है कि सेल्फ एनालिसिस किसका करें? सेल्फ एनालिसिस किसका करें? सबसे पहली बात है, अपने इंटरेस्ट का सेल्फ एनालिसिस करें। आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है? आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है? अगर आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड स्टडीज का है और आप बिजनेस में चले गए तो फेल। आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड बिजनेस का है, आप स्टडीज में चले गए तो फेल। बच्चे का इंटरेस्ट पेंटिंग में है, पेंटिंग में है, क्राफ्ट में है, और आप उसको जबरदस्ती बायो दिला रहे हो तो फेल तो हो गई ना। तो पहले आप एनालिसिस करें अपना भी कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और जो आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड करेंगे तो कभी आप असफल नहीं होंगे, हर कदम बेहतरीन होगा। मेरा भी बहुत सारी चीज़ों का इंटरेस्ट रहता है, तो मैं अपने आप में देखता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है। साधु बनने के बाद भी किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का स्पिरिचुअलिज्म अच्छा है, किसी का व्याकरण अच्छा है, किसी की भाषा अच्छी है। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे प्रकार का इंटरेस्ट है। तो जब बहुत सारे प्रकार का इंटरेस्ट है तो अपनी इंटरेस्ट ऑफ फील्ड चुन लें, तो आपके हर कदम बेहतरीन होंगे। देखना, आप खिलाड़ी कई ऐसे भी होते हैं जो बॉलर सिर्फ बॉलर होते, बैटिंग नहीं करते। कुछ बैट्समैन होते हैं, बॉलर नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, विकेट कीपर भी होते हैं। तो अपना इंटरेस्ट ऑफ फील्ड देखें, और अगर आपका बैटिंग में इंटरेस्ट, सिर्फ बैटिंग करें, लोग आपके ऊपर बैटिंग करेंगे। ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अट्रैक्शन। आपके सेल्फ एनालिसिस में सेकंड पॉइंट इज दिस, एनालिसिस में अट्रैक्शन। आपका अट्रैक्शन किस पर है? गलत चीज़ों पर अट्रैक्शन है कि सही चीज़ों पर अट्रैक्शन है? अगर गलत चीज़ों पर अट्रैक्शन है, आप एक कदम बिगड़ेंगे। सही चीज़ों में अट्रैक्शन है, आप एक कदम संभलेंगे। जब फ़ोन स्क्रॉल करो, किसी का भी देख लो क्या आ रहा है, उसका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है। आपका फ़ोन आपके व्यक्तित्व को सब कुछ बताता है। आपकी फेसबुक आईडी हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम पेज हो, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो आपके बारे में सब कुछ बता रहा है कि तुम मंदिर तो साड़ी पहनकर आए हो और बाहर गए तो तुमने क्या पहना है। या तो वो चीज़ें डाले ना, या तो वो चीज़ें डाले ना, और डाल रहे हैं तो लोग आपके बारे में जान रहे हैं। अपना अट्रैक्शन देखें कि राइट वे में है कि रॉन्ग वे में है। रॉन्ग वे की ओर आपका अट्रैक्शन है तो बस आपके हर अगले कदम में कहीं ना कहीं गिरावट होगी। अट्रैक्शन का डायरेक्शन। तीसरी बात करें, अपनी होलीनेस चेक करें। आपका धर्म के प्रति रुझान कितना है? आपका धर्म के प्रति रुझान कितना है? कम है, आपके आने वाले कदम कभी ना कभी डगमगाएंगे, गिरोगे। और आपका धर्म के प्रति रुझान है, गिर भी गए तो चोट कम आएगी। अपना एनालिसिस करें कि मैं कितने % धर्मात्मा हूं। मौका मिले तो किसी का पैसा खा तो लेता हूं कि नहीं खाता हूं। मौका मिले तो किसी को धोखा दे देता हूं कि नहीं। मौका मिल जाए तो किसी गरीब की मदद करता हूं कि नहीं। जब मेरे यहाँ मेहमान आ जाएं तो मैं मुंह नाक तो नहीं बनाता हूं। मेरे यहाँ मेहमान आ जाए तो भरपेट जाते कि नहीं। ये सेल्फ एनालिसिस करें। 3 बातें हो गई। चौथी बात मैं कह रहा हूं, नेचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो आपका नेचर है
उसका एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है। कई बार नेचर अच्छा नहीं होता और अच्छा नेचर ना होने कारण वर्तमान और भविष्य भी अच्छा नहीं होता। आपका नेचर क्या है? आप छोटी छोटी चीज़ों को सुन करके कहीं व्यथित तो नहीं होते हो, शॉर्ट टेम्पर तो नहीं हो, चीज़ों को समझते हो कि नहीं, कोई आपसे सही कह रहा है तो कहीं आप उस सही बात को गलत तो नहीं मान लेते हो। आपका नेचर कैसा है? आप रूड नेचर के हो कि हैप्पी नेचर के हो, जॉली नेचर के, काइंड नेचर के हो, कनिंग नेचर के हो? आपके अंदर क्या है? अपने नेचर पर आप खोजिए, दूसरे से नहीं कहना। खुद बैठ करके देखो कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। तो ये सेल्फ एनालिसिस में चौथी बात, अपने नेचर पर वर्क करना चाहिए। जिसने अपने नेचर पर वर्क किया है उसका हर कदम बेहतरीन होगा। बुरा भी व्यक्ति आ जाए तो उससे अच्छे से मिल लो, क्या जाता है, क्या जाता है। एक व्यक्ति गाली देने के स्वभाव का है, अपशब्द कहता है, एब्यूजिंग बहुत करता है, कोई बात नहीं। अगर आप भी उससे वैसे ही गाली देकर के बात करते हो तो मुझे लगेगा कि आईना रखा हुआ है, बस चेहरे अलग अलग हैं, क्योंकि नेचर तो एक सही है। आपका नेचर कैसा है? अगर कोई आपसे काम कहता है तो आप चिड़चिड़ाते तो नहीं हो, अगर कोई आपकी मदद करता है आप भूल जाते तो नहीं हो। नेचर देखो, अपना नेचर देखो। आपने अगर किसी को अच्छी सलाह दी और वो धोखा दे गया है तो कहीं आप उससे बदला लेने का भाव तो नहीं ला रहे हो। अपना नेचर चेक करो, दूसरे के नेचर से कुछ। ये नीति सेल्फ एनालिसिस की है। और नेचर के बाद बात आती है टोन। अपनी टोन पर काम करें। कहीं अच्छी चीजों को हम बुरे ढंग से तो नहीं कह रहे और बुरी चीजों को अच्छे ढंग से तो नहीं कह रहे। कई बार परोसने का ढंग अच्छा ना हो तो कोई खाता नहीं है। आप भोजन करने बैठे किसी धर्मशाला में किसी मेहमान के यहाँ और वो रोटी कह रहे, लो खा लो, उसने यूं रोटी फेंकी थाली पर, खा लो, शायद आखिरी होगी या वो भी नहीं खाओगे। और कह रहा है अगर कोई और खाओगे, नहीं नहीं भी हम तो। और कई कई जगह की टोन ऐसी रहती तो वो पूछते हैं नाश्ता तो करके आए होगे, चाय तो पी के आए होगे। अब वही पूछ रहा है पी के आए होगे तो अपन क्या बोलते हैं, हाँ भैया हाँ पी के आए हैं। अथवा जो टोन होती है वो कई बार ऐसी भी हो जाती है कि व्यक्ति के हृदय में गड्ढा हो जाता है, घात हो जाता है, भरता नहीं है। कुछ घाव जो है वो हल्दी से नहीं भरते, कुछ घाव वक्त से भरते हैं। अगर किसी ने आपके लिए गलत टोन का प्रयोग कर दिया, आपने किसी के लिए कर दिया, तो वहाँ घाव बन जाता है और भरता नहीं है। बहुत हटाने की कोशिश करो, भरता नहीं है। जैसे ही अपन उसको गड्ढे को भर लो, एक पुरानी स्मृति का तूफान आता है और वो गड्ढे को वापस गड्ढा बना देता है। अच्छा, कई लोगों का टोन देखना आप, सुनो अगर रोटी नहीं खाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, एक तो और ले लो, कुछ नहीं होता यार, आधी खा लो यार, और नहीं खाओगे तो संबंध खत्म। उसके डांटने में भी प्यार है और उसके प्यार में भी मना है। तो आपका टोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके सेल्फ एनालिसिस में। आपकी टोन क्या है? बच्चों की टोन आज से ही खराब हो रही है, भविष्य में क्या होगा? जब वो आज ही माता पिता से अच्छे से बात नहीं कर रहे जिन्होंने पैदा किया है, तो शादी होगी 6-8 महीने से ज़्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि टोन खराब है। वो तो सगाई में ही फ्री हो जाएंगे, क्योंकि टोन, नेचर टोन। और इसके बाद आती है एक बात, एक्सप्रेशंस। जब आप किसी से कुछ कह रहे हो, सही बात भी हो तो एक्सप्रेशन भी सही हो, गलत बात भी हो तो एक्सप्रेशन भी सही हो। वो एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो सामने वाले के प्रेशर को रिलीव कर देते हैं। अगर आपको किसी से कहना है कि यार तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो गुस्सा होकर के आंख तान करके नहीं बोलना, प्यार से ही बोलना, यार देख यार वो तो हो गया तो ठीक है, लेकिन यार तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया यार, इतना बोल दो बस। वो जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी आपके एनालिसिस करेंगे, और एक्सप्रेशंस अच्छे हैं शत्रु भी मित्र बन जाएगा। एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं है, मित्र भी शत्रु बन जाएगा। एक जानवर भी, गली में घूमने वाला एक जानवर भी आपके एक्सप्रेशन समझता है कि निकलने वाला गुस्से में है कि खुश है। खुश है तो वो पूंछ हिलाता है, और अगर उसको मालूम चलेगा गुस्से में है तो किनारे बैठ जाता है। तो जानवर एक्सप्रेशन समझते हैं, फिर आप तो इंसान हैं, एक्सप्रेशंस क्यों नहीं समझते? आप दूसरों के समझते हैं,
तो लोग आपके भी समझते हैं और कह रहे हैं लास्ट, नॉलेज। जो आपकी नॉलेज है उस पर सेल्फ एनालिसिस करें कि नॉलेज कम है, मैं कहता ज़्यादा हूँ, नॉलेज ज़्यादा है, कहता कम हूँ, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज है लेकिन किसी काम की नहीं है, क्योंकि जनरल नॉलेज नहीं है, जबरल नॉलेज है। बुंदेलखंड में कहते हैं जबरन, यानी ज़बरदस्ती का ज्ञान लेना। अच्छा ये पंडाल वाला आया भी, ये कितने फिट का है, कितने किलो का है, कितने रुपए का बना, कितने महीने में इसके पैसे फ्री होते हैं? तो बोलेगा भाई तेरे को बता दूंगा तो तू ही नहीं खोल लेगा टेंट। नॉलेज पर एनालिसिस करें कि आपकी नॉलेज क्या है। ध्यान रखें, इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज योर वेल्थ, डिग्री इज नॉट योर वेल्थ, इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। वर्क ऑन योर नॉलेज, वर्क ऑन योर इंफॉर्मेशन, यही सच्ची संपत्ति है। अपनी नॉलेज पर काम करें। मुझे ज्ञान कितना है, मुझे ज्ञान कितना होना चाहिए, मुझे अपनी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज है कि दूसरी फील्ड का नॉलेज है। करना कपड़े की दुकान है और आता कोयले की खदान है। हो तुम केमिकल इंजीनियर बुद्धि से और करना है तुमको खदान का काम, माइनिंग का काम, तो मैचअप कैसे होगा? यही कहते हैं एनालिसिस में, नॉलेज का एनालिसिस करें। अगर ये सारे एनालिसिस आपने कर लिए, हर कदम आपका बेहतर से बेहतरीन होगा और हर कदम आपको एक नई ऊंचाइयां, हर कदम एक नया नाम देगा। चाहिए है अगर ऊंचाइयां, नाम, तो जो मैं आज नीति कह रहा हूं इसको यहां हृदय में बसा के रखना। अपने ऊपर काम करो, दूसरों पर काम ना करो। सोना तभी चमकता है जब वो अपने ऊपर काम करता है। अब अपने ऊपर कब काम करोगे? देखो आपका दोस्त फोन करे तो आप तुरंत सलाह देते हो, अरे हाँ ऐसा कर ले यार, क्या चल रहा है। अभी जो बच्चे स्टडीज कर रहे हैं 11th 12th में, किसी भी रिलेटिव क्या जाएंगे, सबसे पहले पूछेंगे और क्या करोगे, वो फ्यूचर में क्या करोगे, क्या सोचा है तुमने? अरे भाई अपना देखो, तुमने क्या कर लिया, हम अपना कर लेंगे। सेल्फ एनालिसिस करें, दूसरे से क्या करना। दूसरा कलेक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तुम्हारा क्या, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर रहे हो, बात इस पे है। मेरा तो ये मानना है कि दुनिया को देखने की अपेक्षा अपने हर एक कदम को देखें, अपने हर एक कदम को सुधारें, अपने हर एक कदम को आकर्षित बनाएं, तो आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन बनेगी। लोग आपको आदर्श बनाएंगे। हो सकता है समय लगे लेकिन चीज़ें बनेंगी। एक मिट्टी को मार्बल बनने में थोड़े समय लगता है, लेकिन उसी मिट्टी को हीरा बनने में बहुत समय लगता है। एक पत्थर को स्फटिक बनने में 1 करोड़ साल लगता है। पानी को स्फटिक तक पहुंचने में 1 करोड़ साल लगता है। तो समय लगेगा लेकिन चीज़ें आपके सामने आएंगी और वो लंबी चीज़, लंबे समय का पुरुषार्थ बड़े कम समय में लाभ दे करके जाएगा। यह आज की नीति अपने जीवन में उतारना कि हमें सेल्फ एनालिसिस करना है, हमें दूसरों के एनालिसिस से कुछ नहीं करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।